ट्रंप का जंग बंदी मंसूबा ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुक्काम का कहना है कि मुजवज़ा जंग बंदी मंसूबा यक तरफा और गैर मुनसिफाना है, जो ज़्यादातर अमरीकी और इसराइली मफादात के मुताबिक तरतीब दिया गया है। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ये तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुँचाई गईं, जिनका तफसीली जायजा लेने के बाद ईरान ने अपना मौक़िफ़ भी पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका तक पहुंचा दिया। ईरान ने वाज़ेह किया है कि इन तजावीज़ में बुनियादी तकाज़ों की कमी है और मौजूदा सूरत हाल में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए कोई वाज़ेह फ्रेमवर्क मौजूद नहीं। हुक्काम के मुताबिक इस मरहले पर बराह रास्त बातचीत का कोई अमली मंसूबा सामने नहीं आया, ताहम सिफारतकारी का अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका हकीकत पसंदाना रवैया अपनाए तो तनाज़े के हल की राह निकाली जा सकती है। ईरानी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया दोनों ममालिक और अमेरिका और ईरान के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उधर ईरानी खबरसां एजेंसी ने भी तस्दीक की है कि तेहरान और वाशिंगटन के बाज़ाब्ता जवाब का मुंतज़िर है। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी और बुशरा बीबी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर बानी और बुशरा बीबी के वकील से जवाब तलब कर रखा है, जबकि नैब ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें काबिल समाअत न होने का एतराज़ उठा रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। एहतसाबी अदालत ने 17 जनवरी 2025 को बानी और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई थीं। सालिस ममालिक ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया कि मुख्तलिफ सालिस ममालिक ईरान के साथ पैगामात के तबादले में मसरूफ़ हैं और इस सिलसिले में कुछ पेशरफ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि पैगामात के तबादले का अमल जारी है और मुसलसल बदलती सूरत हाल का हिस्सा है। इस हवाले से मीडिया में तफसीलात बयान नहीं की जा सकती। ये एक हसास मामला है जिस पर खुलेआम बातचीत नहीं की जा सकती। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि आबनार हुर्मुज़ फौरी तौर पर खुल सकती है अगर ईरान आलमी बहरी जहाज़ रानी को धमकाना बंद कर दे। जो ममालिक बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी के दावेदार हैं, उन्हें इस सूरत हाल पर अमली इक़दामात करने चाहिए। यूएई में तेज हवा और गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, अवाम को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब इमारात की कई रियासतों में तूफानी बारिशें जारी हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत दुबई, शारजा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है और कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। दुबई पुलिस ने अवाम को हिदायत की है कि बाज़ इलाकों में यालाबारी और हद निगाह में कमी का खदशा है, इसलिए गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। दूसरी जानिब दुबई इंतजामिया का कहना है कि मौसम सुबह तक गैर मुस्तहकम रहेगा और अवाम इंतहाई मोहतात रहे। पीएसएल में शायकीन की कमी महसूस होगी। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि पीएसएल 11 के लिए लाहौर कलंदर्स की तैयारियां काफ़ी अच्छी हैं। हमने तो रमज़ान में तरबियती कैंप लगा लिया था। सिकंदर रजा ने भी इसमें शिरकत की थी। उन्होंने मजीद कहा कि इस बार भी हमारी टीम में कई अच्छे नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं। हम टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है कि टीम जल्द यकजा होकर अच्छा परफॉर्म करेगी। शाहीन अफरीदी ने मजीद कहा कि कागज़ पर तो तमाम ही साइड्स मजबूत नजर आ रही हैं। नई टीमों ने भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ियों को शामिल किया है। ये प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेट में एक साथ खेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इस बार भी काफ़ी अच्छा स्क्वाड बन गया है। हर साल लाहौर कलंदर्स की टीम बेहतरी की तरफ गामजन रहती है। कोशिश यही है कि नए खिलाड़ियों को भी मौके दें ताकि वो गैर मुल्की क्रिकेटर से सीखें। फिर जब वो दीगर लीग्स और कौमी टीम की जानिब से खेलेंगे तो बेहतरी भी नजर आएगी।